हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद आलिम एंड यू आर वाचिंग इकोनॉमिक्स हेवन। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं ऐसी सीरीज लाऊंगा जो कि मेन फोकस करेगी नॉन फाइनेंस पर्संस के ऊपर, जिनको फाइनेंस बिल्कुल नहीं आता, ना उनको बिल्कुल भी इसकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर पूरे के पूरे आपके बिल्कुल स्क्रैच से होंगे, जहाँ पे आपको प्योरली आसान भाषा में एकदम समझाया जाएगा कि आपकी जो फाइनेंस में, यानी कि जो दिन ब दिन टर्म्स यूज होते हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल न्यूज पढ़ते हैं तो उसको हम कैसे समझें। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल न्यूज पढ़ रहे हैं या फिर कहीं भी आप टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ आ गया फाइनेंस से रिलेटेड, कई बार हमको उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो उसमें हमें दिक्कत जाती है। तो अब आसान भाषा से अब हम समझते हैं यहाँ पे। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ऐसा ही आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी फाइनेंशियल टर्म्स के रिकॉर्डिंग। तो चलिए इसको हम आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो सबसे फर्स्ट और बेसिक वर्ड है वो है हमारा फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर होता क्या है? देखिए, जनरली जो ईयर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली कैलेंडर ईयर। अब ये कैलेंडर ईयर आप सभी जानते हैं इसके बारे में, जो बेसिकली स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को। तो ये जो ईयर टाइम पीरियड रहता है, इसमें जो आपका ईयर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर में। ठीक है। अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ये बेसिकली वो ईयर होता है जो बेसिकली अकाउंटिंग ईयर भी हम इसे बोलते हैं एक तरीके से। अब ये जो होता है अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, ये बेसिकली बिजनेस ईयर कहलाता है। यानी कि जो भी बिजनेस होता है वो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलता है, ना कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। अब इसका जो आपका ईयर टाइम पीरियड रहता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और चलता कब तक है? नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली बोलते हैं कि 2024 चल रहा है या फिर 2023 चल रहा है या फिर 2025 चल रहा है। ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं अगर बात हो रही हो किसकी? कैलेंडर ईयर की। लेकिन अगर वहीं पे आपकी फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते कि हमारा 2024 चल रहा है या 23 चल रहा है या 25 चल रहा है। यहाँ पे हमें 2 साल को काउंट करके और 2 साल को कंबाइंड बोलना होता है। यानी कि अगर जैसे कोई आपसे पूछ ले कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका 2023 और 24। यानी कि जो ईयर स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023 से और एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 में। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, जहां पे सारे के सारे आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, इसी बीच होते हैं। आपने भी जनरली देखा होगा, कहीं भी किसी भी कंपनी की आप बैलेंस शीट चेक करोगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करोगे, इवन अगर आप स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड यानी कि जो उसको रिजल्ट कार्ड मिलता है उसमें भी आप चेक करोगे तो आपका कैलेंडर ईयर मेंशन्ड नहीं होता। उसमें आप देखेंगे इस तरीके से जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो मेंशन्ड होता है, क्योंकि सेशंस भी इसी अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि उनका सेशंस जनरली स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड कब होता है? नेक्स्ट ईयर के मार्च पे। तो ये था आपका फाइनेंशियल ईयर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर, जो है हमारा कैपिटल। अब सर जी, ये कैपिटल क्या होता है? हमने सुना तो इसे कई बार होगा, बट हमें इसका करेक्ट मीनिंग नहीं पता। कोई आपसे पूछ ले कैपिटल क्या होता है, ठीक है? तो अब देखिए, कैपिटल, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ पैसा अगर हमारे पास है, कोई भी अगर आपके पास पैसा है तो उसे हम कैपिटल बोल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी पैसे को कैपिटल नहीं बोल सकते। तो फिर कैपिटल किसे बोलेंगे? सुनिए ध्यान से। कैपिटल सिर्फ हम उस पैसे को बोल सकते हैं जिसको हमने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम इन्वेस्ट किया है। लेट से अगर आपके पास है 10 लाख रुपीज, ठीक है? अब ये 10 लाख रुपीज जस्ट आइडल आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो क्या इसे हम कैपिटल बोल दें? बिल्कुल नहीं, हम इसे नहीं बोल सकते। तो फिर कब ये कैपिटल कहलाएगी? जब आप इस 10 लाख रुपीज को उठा के किसी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, तब ये 10 लाख रुपीज आपका क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल कहलाएगा।
और दूसरी बात, कैपिटल सिर्फ ये आपका कैश के फॉर्म में नहीं होता है, जैसे यहाँ पे तो आपका कैश लगा है ना बिजनेस में, कैपिटल आपका काइंड के फॉर्म में भी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बोलोगे काइंड के फॉर्म में ये क्या बात हुई, तो देखिए जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं बिजनेस में, कोई बोलता है यार मेरे पास 10 लाख रुपीस कैश है, तो कोई बोलता है चलो हम 10 लाख रुपए लगा देंगे, तो ये उसकी तरफ से कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। अब बिजनेस में खाली आपको इसकी जरूरत थोड़ी है कि आपको बिल्डिंग भी चाहिए, ऑफिस चाहिए, तो कोई दूसरा पार्टनर बोलता है आपका कि यार मेरे पास पैसे तो नहीं है बट हाँ मेरे पास ऑफिस खोलने के लिए एक मेरे पास हाउस पड़ा हुआ है, यानी कि एक फ्लैट पड़ा हुआ है, तो उसने क्या लगा दिया कि पैसे ना लगा के फ्लैट लगा दिया, तो फ्लैट उसकी तरफ से कैपिटल के अंदर काउंट होगा। अब कोई तीसरा बोलता है कि ऑफिस खोलने के लिए अपन को फर्नीचर्स एंड ऑल चाहिए, तो फर्नीचर्स भी कैपिटल के अंदर काउंट होंगी। तो आप ये यहाँ बात ध्यान दें कि कैपिटल सिर्फ कैश के फॉर्म में नहीं होती बल्कि काइंड्स के फॉर्म में भी होती है। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल कितने टाइप की होती है। तो देखिए कैपिटल जनरली दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी ओपनिंग कैपिटल और दूसरी होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ये मैं टाइम पीरियड के बेस पे बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, टाइम पीरियड के बेस पे ये दो, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो टाइम पीरियड के बेस पे दो होती है, ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग। अब ये ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, देखिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो जो 1 अप्रैल यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में जो आपके पास प्रेजेंट होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल, यानी कि जो 1 अप्रैल ईयर के स्टार्टिंग में। ठीक है, अब साल भर आप कुछ ना कुछ कैपिटल यूज करोगे। अब जो साल भर आपने जो कैपिटल यूज करी, अब उसके बाद जो आपके एट द ईयर एंड यानी कि जो साल के अंत में यानी कि 31 मार्च को जो आपके पास कैपिटल बची, उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। बात समझ में आई। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दो कैपिटल होती है, एक होती है ओपनिंग, नेक्स्ट वन होती है क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, जो 1 अप्रैल को होती है। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, जो 31 मार्च को होती है। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, नाउ कैपिटल के और दो अलग टाइप है, इसको यहां पे हम समझते हैं। देखिए एक होती है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है इसको कहीं पे आप वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, अब समझिए क्या होता है। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो थ्रू आउट द ईयर आपकी सेम रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर चेंज बिजनेस में ना लाना हो। फिर से ध्यान सुन लीजिए, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है कि जब आपके बिजनेस में मेजर चेंज ना लाना हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके बिजनेस में लेट से कोई बड़ा प्लांट खरीदना है या कोई मशीनरी खरीदी है, तभी ये फिक्स कैपिटल आपकी यूज होगी, वरना आपके डेली रूटीन के लिए यूज नहीं होगी। तो फिक्स कैपिटल बेसिकली क्या होती है, जो आपकी थ्रू आउट द ईयर 95% सेम रहती है। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे आप अपने डेली यानी कि डे टू डे एक्सपेंस जो भी आपके बिजनेस में होते हैं उसको आप यूज करते हो, उसे हम कौन सी कैपिटल बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डे टू डे एक्सपेंस, आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो जो डे टू डे एक्सपेंस में यूज होगी उसे हम कौन सी कैपिटल बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर आपके सेम रहती है अनटिल एंड अनलेस आपके बिजनेस में कोई मेजर चेंज ना आया हो। तो ये हो गई आपकी कैपिटल। आते हैं हम अब नेक्स्ट टर्म की तरफ जो है हमारा स्टॉक। तो आप सब सुनोगे स्टॉक क्या होता है, टर्म तो आपने बहुत बार सुना होगा, इसकी करेक्ट मीनिंग और जान लीजिए आप। स्टॉक का मतलब आप बोलोगे कि कोई भी इन्वेंट्री या सामान, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए स्टॉक का मतलब सामान तो है, लेकिन हर कोई से सामान को क्या स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप घर में हो, आपके पास मोबाइल रखा हुआ है, आपके पास गाड़ी है या आपके पास कोई भी कार है, कंप्यूटर है, क्या उसे स्टॉक बोल सकते हैं हम? जी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो फिर स्टॉक क्या होता है, स्टॉक, अच्छा एक बात और, पहले स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पे इन्वेंट्री के टर्म से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक का मतलब क्या होता है एक्चुअल में,
देखिए स्टॉक का मतलब सिर्फ उस सामान से होता है जिसको हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। किस लिए यूज करते हैं? ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग का मतलब होता है फॉर सेल एंड परचेज के लिए। ट्रेडिंग पर्पस का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज के लिए जब भी आप किसी भी सामान को यूज करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपने बिजनेस खोला, अब आपके गोडाउन में कोई सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, तो गोडाउन में बेसिकली इंसान सामान क्यों रखेगा? ऑब्वियसली फॉर ट्रेडिंग पर्पज। तो वो जो सामान आपका गोडाउन पे पड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए स्टॉक भी आपका दो टाइप का होता है। ये भी हम टाइम पीरियड के बेस पे बता रहा हूं पहले, फिर उसके बाद दूसरा बताऊंगा। ये भी आपका टाइम पीरियड के बेस पे, ठीक है। स्टॉक भी आपका दो टाइप का होता है टाइम पीरियड के बेस पे। एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? वही सेम ईयर के बेसिस पे, यानी अगर आपका कोई भी स्टॉक 1 अप्रैल को आपके पास है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। और जो ईयर के एंड में बचा, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि आप कंपनी के पास जितना स्टॉक है सारा का सारा बिक जाए, कुछ तो बचता है ना एंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो एंड में बचता है, यानी कि 31 मार्च को हम देखते हैं अगर कुछ हमारे पास बचा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट्स द नेक्स्ट वन। अब स्टॉक और दो टाइप के होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है डेड स्टॉक और दूसरा होता है लाइव स्टॉक, ठीक है। डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक वो स्टॉक होता है जिसके अंदर जान नहीं होती, बेसिकली जो नॉन लिविंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, अब उसके गोडाउन में फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो फर्नीचर के अंदर क्या जान होती है? ऑब्वियसली नहीं होती। तो फर्नीचर आपका कौन सा स्टॉक कहलाएगा? डेड स्टॉक। ऐसे ही जितनी भी चीजें जो नॉन लिविंग होती है उसको हम कौन सा स्टॉक बोलते हैं? डेड स्टॉक। तो फिर लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक बेसिकली ऐसे स्टॉक जिसकी ट्रेडिंग होती है और जिसके अंदर जान होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करता है और वो हैन बेचता है, या फिर किसी का चिकन फार्म है, ठीक है। अब चिकन फार्म है किसी का, वो एक्चुअली फार्म उसने खोला है फॉर ट्रेडिंग पर्पज ना, वो चिकन एक से दूसरी जगह सप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे चिकन तो लिविंग थिंग है ना, तो जो लिविंग स्टॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक, जिसके अंदर जान होती है। तो ये था बेसिकली स्टॉक आपका। आई होप स्टॉक भी आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो प्लीज दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। वैसे स्टॉक क्लियर हो गया वो, आई होप सो। नेक्स्ट आता है आपका डेटर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, इसे डेबिटर नहीं पढ़ेंगे, ये जो बी है आपका, ये बी साइलेंट होता है, ठीक है ना, डेटर पढ़ेंगे सीधे। अब ये डेटर क्या होता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्स एक पर्सन है और एक पर्सन है वाई, ठीक है। अब यहाँ पे वाई आपका, वाई है परचेजर या फिर इसे बायर भी बोल सकते हैं, और ये है सेलर, ठीक है। अब वाई आता है एक्स के पास और बोलता है भैया हमें आप 10,000 रुपीज का सामान दे दो, और वो भी क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे है उधार में दे दो, ठीक है, उधार में दे दो। अब वाई एक्स से क्या लेके गया? सामान उधार पे लेके गया। अब जाहिर सी बात है कि एक्स को पेमेंट करेगा कौन? वाई। लेट से 2 महीने बाद का पेमेंट का वादा किया वाई ने कि हम भैया आपके पैसे कब देंगे? 2 महीने बाद। अब बात आती है एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए तो एक्स को पैसे मिलने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं? वाई से मिलने वाले हैं ना। तो वाई जो है यहाँ पे एक्स का डेटर होता है। आप एक्स को अपनी जगह रख के देखिए, आप सेलर हो, कोई दूसरा इंसान परचेजर है, कोई दूसरा इंसान आपसे पैसे सामान लेके जाता है और वो बोलता है कि हम आपको पैसे कब देंगे? 2 महीने बाद देंगे। तो अब आपको किसी इंसान से पैसे लेने हैं, तो जिस इंसान से आपको पैसे लेने हैं ना, वो इंसान आपका कौन है? डेटर है। आई होप क्लियर हो गया वो डेटर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब आती है क्रेडिटर। ये बिल्कुल और कुछ नहीं, डेटर का ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पे आप अपने आप को ऑपोजिशन की साइड रख के देखिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आप है, लेट से एक्स है और वाई,
ठीक है। अब यहाँ पे एक्स ने या ये एक्स आप हो, ठीक है ना, ध्यान रखना ये है आप, पर्सन, लिख देता हूं हिंदी से, आप है ये एक्स, ठीक है, और ये वाई कोई दूसरा पर्सन है। अब यहाँ पे सामान आपने खरीदा, तो आप कौन है यहाँ पे, परचेजर या फिर बायर, और वाई कौन है, यानी कि जिससे आपने सामान खरीदा, सेलर। तो यहाँ पे आप सामान खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए, गुड्स खरीद के लाए, और लेट्स से 10,000 रुपीज का, और आपने बोला उससे कि हम 2 महीने के बाद पैसे पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको पैसे मिलने नहीं वाले, बल्कि आपको पैसे पे करने, कब पे करने, 2 महीने के बाद। तो याद रखना, जब भी आपको किसी को पैसे पे करने होते हैं ना, तो वो सामने वाला इंसान जिसको आपको पे करने हैं, वो कौन कहलाएगा, आपका क्रेडिटर, यानी कि इस केस में क्रेडिटर कौन है, वाई। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए बस ये 5 टर्म्स थे। अब ऐसे धीरे धीरे हम और भी टर्मिनोलॉजीज लाते रहेंगे, तो आपका, ताकि फाइनेंशियल, जो भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, उनका फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होती रहेंगी। तो प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, ताकि और तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचे। आई होप इस चैनल को ग्रो करने में आप सब हमारा साथ देंगे, ठीक है। ये आपके ही बेनिफिट के लिए है, सब कुछ यहाँ पे फ्री है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।